नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पारचा और आप मुझे तो जानते होंगे और पंडित जी को भी जानते होंगे। पंडित भरत शर्मा जी हमारे एस्ट्रोलॉजर, कुंडली दशा दिशा और दिशा के अलावा किसका बिगड़ेगा भाग्य, किसका बनेगा सितारों के इस जहां में सिनेमा विद स्टार्स हमारे शो में मैं स्वागत करता हूं आपका दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार में। और आज की स्टार होंगी हमारी प्रियंका चोपड़ा। और प्रियंका चोपड़ा इसलिए भी स्टार होंगी, उनके सितारों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ऋतिक रोशन के साथ उनकी क्रिश 4 आने वाली है और सबसे ज्यादा वो चर्चा में रही है निक के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि वो 10 साल उनसे छोटे हैं। तो पंडित जी, ऐसी क्या पड़ी थी मिस वर्ल्ड को कि उनको 10 साल छोटा दूल्हा मिला? क्या हिंदुस्तान में दूल्हों की कमी थी या अमेरिका जाना था या ब्रिटेन जाना था? नहीं सर, जाना तो उनको अमेरिका, वैसे भी अमेरिका जा चुकी हैं। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, तो देश तो उन्होंने घूम ही लिया है। बस सबसे बड़ी बात थी कि हिंदुस्तानी लड़कों पर से विश्वास उठ गया है। नहीं, ऐसा क्या हिंदुस्तानी लड़कों में कि भाई विश्वास उठ गया? ग्रह चाल दशा निक से उनका क्या लेना देना? प्रियंका की दशा बताइए कि वो किस वजह से भागी देश छोड़कर कि भैया अमेरिका या ब्रिटेन के आदमी से शादी करनी है और वो भी 10 साल छोटे से। उनकी दशा बताइए और आने वाले टाइम में ग्रह दशा कुंडली क्या बोल रही है उनके भविष्य की, वो बताएं आप। मैं आपको बताऊं कि भागी नहीं है, बस फर्क इतना है कि भगाई गई है। अगर मैं उनकी कुंडली की बात करूं, उनकी दशा की बात करूं, तो 18 जुलाई 1987 को उनका जन्म हुआ था। प्रियंका चोपड़ा का। और जमशेदपुर में जन्मी है। शुरू से बचपन से ही वो टैलेंटेड है, अपना मॉडलिंग से उन्होंने। लेकिन उनका नाता तो बरेली से है। बरेली से वो वैसे हैं, लेकिन जमशेदपुर में उनका फादर जो थे डॉक्टर थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी। जमशेदपुर में शादी हुई होगी या बरेली में वो पैदा हुए, या जमशेदपुर में पैदा हुए बरेली में पड़े हुए, तो अपने आप को बरेली वाली मानती है। लेकिन सितारों की अगर हम बात करें तो छोटे शहरों की लड़कियों के सितारे बड़े शहरों से मेल नहीं खाते हैं। लेकिन इनके मेल खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सितारा बहुत बुलंद है। वो इसलिए बुलंद है कि लगन में जो है इनकी वृश्चिक लगन है। अच्छा, वृश्चिक, सॉरी मेष लगन है। इनके नाम राशि से क्या बनता है? नाम राशि जो इनकी बनती है वो वृषभ राशि बनती है। अच्छा, वृषभ यानी भेड़। अच्छा, नहीं वो तो मेष होता है। वृषभ मतलब कि मेढ़ा। अच्छा, भेड़ का भाई। तो उस तरह से इनकी राशि जो है, आप देख रहे हैं कि मतलब भेड़, बकरी और मगरमच्छ जो है राशियों के बीच में आ रहे हैं। पंडित जी, आप प्रियंका की बात करिए। ऐसी प्रवृत्ति वैसे ही राशि है उनकी। तो मैं अगर कहूँ तो मेष राशि उनकी, मेष लगन की कुंडली बनती है। और मेष लगन की कुंडली में मंगल उनका स्वामी है। मंगल उनका जो है वो शनि के साथ छठे भाव में बैठा। अच्छा। और छठे भाव का शनि के साथ बैठकर जो है ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन बलवान हो गया। अच्छा, मजबूत। बलवान होने का मतलब छठा भाव जो है वो पराक्रम का भाव, पराक्रम का भी और स्थानांतरण का भी है। स्थानांतरण का भाव है। तो पर स्थानांतरण तो बुध से होता है ना? नहीं, बुध से होता है, लेकिन शनि की दृष्टि भी तो है ना। अच्छा, शनि की दृष्टि। 3 दृष्टि, 7 दृष्टि, 10 दृष्टि, ये शनि की दृष्टियां हैं और पॉजिटिव है। और पॉजिटिव। अच्छा। तो इसमें अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि और दूसरी की चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि। अच्छा। तो इससे क्या है कि इनका जो छठे भाव में मंगल शनि होने के कारण लगन को देख रहा है, और वो लगन के होने के साथ साथ इनका और मजबूत बलवान कर रहा है। तो इसलिए कुछ फिल्मों को छोड़ दो इनके शुरू की, तो एक आध फिल्म ही इनकी अच्छी थी, उसके बाद फिर ग्राफ ज्यादा गिरता चला गया। लेकिन उसके बाद जो बाजीराव मस्तानी है या नहीं, बाजीराव मस्तानी में उन्होंने कमाल का काम किया है। आप देखिए कि उसमें एक डायलॉग है कि जब दीपिका पादुकोण उनसे टीका लगवाने आती हैं तो वो उनका हाथ पकड़ के बोलती हैं कि ये वही हाथ है ना जिसे पेशवा पकड़ते हैं। तो इसी हाथ के लिए उन्होंने वो किया। तो बाजीराव मस्तानी में जो मस्तानी है दीपिका, वो उनको कहती है लेकिन हमारा हाथ पकड़ने के बाद उन्होंने आपका हाथ तो नहीं छोड़ा ना। तो फिल्म का जो कंटेंट ग्रामर है वो भी प्रियंका के इस डायलॉग की वजह से बड़ा जबरदस्त है। आप देखिए कि प्रियंका का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव है कि लास्ट में
जब पेशवा बीमार होते हैं तो इतना इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल अदा किया है कि वो बाजीराव मस्तानी मर चुकी है, उसके बाद भी वो कहती हैं कि मैं उसको लेकर आ रही हूँ, तुम ठीक रहो। तो ये पॉजिटिवनेस जो उनकी वास्तविक लाइफ में भी है ना। उनकी सेक्सुअल या सेंसुअल अप्रोच उतनी नहीं है जितनी कैरेक्टर्स की, जैसे डॉन है या उनकी गंगाजल थी प्रकाश झा के साथ में, या क्रिश है, ये बहुत पॉजिटिव किस्म की फिल्में हैं। देखो सेक्सुअली या सेंसुअली अगर हम उसकी बात करें तो वो अंदाज में दिखा चुके हैं। जो अक्षय कुमार के साथ और लाल दत्ता के साथ पहली मूवी थी उनकी, उसमें वो दिखा चुके हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद वो ऐतराज में भी दिखा चुके हैं। ऐतराज में जैसे अक्षय कुमार के साथ उनका था। पर हम इसको चीज को ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शुक्र का जो अपने थोड़ा सा उनका जो अपमान हुआ बीच में, उसको देखते हुए ट्रोल हुआ जो उनका, वो शुक्र की वजह से। ये क्या कि ट्रोल होने के बाद ही इंसान बढ़ता है। अगर हम कहें कि हम किसी को अगर कहें कि इसका बुरा होगा, मतलब बदनाम होंगे तो क्या नाम, तो नाम होगा, जो बद के आगे नाम लिखा, बद के आगे नाम लिखा, तो बदनाम होंगे तो नाम होगा। तो इसलिए शुक्र के उपमान और गुरु के सप्तम भाव में मित्र ग्रह में बैठने के बाद, इसीलिए अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिसके सप्तम भाव में गुरु के साथ शुक्र हो, कह लीजिए शुक्र के घर में गुरु बैठा हो और गुरु सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा हो, यानी कि लगन मेष लगन है, मंगल स्वामी है, तो अपने मित्र राशि को देख रहा है, तो प्रेम भाव देगा, प्रेम संबंध देगा, और या तो देगा अपने से बड़े और ये अपने से छोटा। तो छोटा तो कर ही लिया उन्होंने, तो छोटा कर ही लिया। तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बता दिए। उनके जो ग्रह हैं, दशा है, कुंडली है, इस वैवाहिक जो जीवन है उसका, वो पॉजिटिव है या कहीं कुछ तमन्ना भाटिया की तरह गड़बड़ है? जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव गुरु अपने मित्र राशि को, लगन को देख रहा है, तो लगन को अगर देख रहा है गुरु, तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है और सुखमय है। जैसे उनका नित्य के साथ संबंध है, या उनके बच्चों के साथ उनका संबंध है, या प्रोफेशनली उनका संबंध है, तो आने वाला समय उनके लिए वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन के लिहाज से ठीक है, वो ठीक है। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनकी फिल्म आने वाली है, तो फिल्म अगर आने वाली है तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि प्रियंका चोपड़ा की फिल्म नहीं, लेकिन फिल्म ही नहीं आने वाली है, क्रिश 4 नाम की फिल्म आने वाली है। क्रिश 4 नाम की जो फिल्म मैं बता रहा हूँ, ये अकेली प्रियंका की नहीं है, वो तो ऋतिक की फिल्म है। लेकिन करियर वाइज तो देखें तो बाजीराव मस्तानी के बाद यही उनका जो इम्पोर्टेंट फिल्म है और जो उनका एक फेस है फिल्म के अंदर। क्योंकि जब हम सेंसुअलिटी और उसकी बात करते हैं, आप देखिए कि उनकी होल बॉडी में कहीं कोई सेंसुअलिटी नहीं, लेकिन अगर उनकी लिप्स के मूवमेंट आप देखिए और बोलने का अंदाज देखिए, वो नजर आता है, और हंसने का अंदाज, और यही उनकी फिल्मों में दिखाया भी गया है। आप देखें कि बाजीराव मस्तानी में भी यही कोट किया गया है, उनके डायलॉग डिलीवरी को कोटिंग की गई है। दीपिका में उतनी अप्रोच नहीं है, आज भी नहीं है, वो कहीं से एक्ट्रेस नहीं लगती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने प्रूव किया है। तो ये जो मसला है, इसके अलावा जो उनका वैवाहिक जीवन है, क्योंकि उन्होंने निक से शादी की है। अब एक विदेशी दूल्हा और देशी दुल्हन का कोई मेल नहीं होता है, जनरली कुछ समय के बाद में दिक्कतें आती हैं। और अब चूंकि बच्चा हो गया है, बेटी हो गई है, तो क्या कहीं कोई आपके हिसाब से पेपर में कुछ दिखाई देता है? हाँ, मैं अगर इस चीज को आगे बढ़ाऊं, जैसे आपने कहा कि आगे क्या दिखाई देता है, दिखाई देता है कि थर्ड भाव में जो मैंने बताया, जैसे कि राहु शनि को और गुरु देख रहे हैं, तो इसमें एक ऐसा है जो हौसला बुलंद तो करता है, लेकिन वो बैकफुट पे भी आ जाता है, क्योंकि राहु जो है वो खतरनाक ग्रह है और बैकफुट पे मारता है, नुकसान देता है। नाम ही राहु सुनने में लगता पता नहीं क्या है, हालांकि लिब्रा है। नहीं, वो है नहीं उसका। जैसे आपने अभी कहा, मैं अगर इस चीज की बात बताऊं कि उनके अंदर, जैसे आपने कहा कि कोई सेंसुअलिटी नहीं है, अप्रोच नहीं है, उनमें एक चीज कॉमन है जो अक्षय कुमार में भी कॉमन है, वो है हंसते हुए उनका जबड़ा दिखता। सही कहा आपने। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, दांत मसूड़े के दिखते हैं, तो वो भी उनमें दिखते हैं। तो ये अक्षय कुमार के साथ है, तो ये लकी होते हैं, और ये लकीनेस ही उनको जो है एक मुकाम तक जाने। लेकिन आगे का जो मैं बताऊं आपको, दूसरे भाव में जो चंद्रमा बैठा हुआ है, वो बहुत ही वाणी का कारक है। ठीक है, थोड़ी सी विवादास्पद है, वो हो भी गई है बीच में, लेकिन निक के साथ जो मैं अगर देखूं आगे के लिए, तो थोड़ा सा आप जैसे कह रहे हैं कि देसी गर्ल विदेश में चली गई, तो थोड़ा सा जीवन उनका
विवादास्पद हो सकता है है आगे चल के। क्यों? क्योंकि जब 2010 और 2000 से लेकर 2010 के बीच में जो राहु का नीच की दशा आई थी, उसमें उनका करियर थोड़ा सा डाउन हुआ था, फंस गई थी, और वही दोबारा से अब होने जा रहा है। अच्छा, और क्रिश का तो वो तो बुलंद है साहब, तो वो इनकी वजह से नहीं हो रही थी, की वजह से? और राकेश रोशन, वो तो बाप बेटे की जोड़ी है, वो चलेगी। कुल मिला के प्रियंका चोपड़ा का करियर पक्का है, बिल्कुल पक्का है, जीवन पक्का है, ठीक है, आप यही कह रहे हैं। तो आप भी पक्के रहिए, प्रियंका की फिल्म का इंतजार कीजिए, पंडित जी का अगले शो में इंतजार कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर किसी और सितारे की बात करते हुए मिलेंगे। लेकिन आपको मैं एक सूचना और दे देता हूं कि इसके साथ साथ हम अलग से एक शो ऐसा भी प्लान करेंगे जिसमें किसी एपिसोड में हम सिर्फ आपकी ग्रह राशियों के बारे में ही बात करें, और वो भी हर महीने हम अगली बार से अपने इस शो में राशियों के बारे में भी बात करेंगे कि जो जातक हैं 12 राशियों के, उनके लिए आने वाले महीने, माने जुलाई का महीना कैसा रहेगा, सितंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी उनकी जिंदगी और कैसा रहेगा उनका भविष्य। तब तक के लिए नमस्कार।